नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल से प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, शिवरात्रि आने वाली है तो शिवरात्रि हम लोग हर साल मनाते हैं। सुबह उठने के बाद नहा धो के पूजा होती है, दिन भर शिवमय हम लोग रहते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मित्रों, जो मुख्य पूजा होती है वो 4 पहर की पूजा कहते हैं, क्योंकि इसका त्योहार का नाम है शिवरात्रि। तो रात्रि का मतलब क्या हुआ, यहाँ नाम से ही पता चल जा रहा है कि रात में कुछ पूजा होगी। तो शिवरात्रि में जो मुख्य पूजा होती है वो होती है 4 पहर की पूजा। 4 पहर की पूजा क्या होती है? तो पहला जो पहर होता है वह उसकी पूजा क्यों की जाती है? वह की जाती है धर्म के लिए। ठीक, धर्म के लिए पूजा की जाती है। उसका जो समय होता है मोटे मोटे तौर पे 6 बजे से 9 बजे का टाइम होता है, उसको कहते हैं प्रथम प्रहर। उसी के बाद दूसरा जो पहर होता है वो 9 बजे से 12 बजे तक का होता है। और ये जो पहर में पूजा होती है मित्रों, वह होती है मुख्यतः अर्थ के लिए। अर्थ क्या मतलब? धन के लिए, पैसे के लिए। और फिर उसके बाद 12 बजे से जो 3 बजे तक की पूजा होती है वह पूजा होती है काम के लिए। ठीक, और फिर 3 बजे से जो 6 बजे तक की पूजा होती है वो होती है आपको मोक्ष के लिए। तो इन 4 पूजा से ही हम लोगों को पूरा जीवन का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सारी चीज़ें जो है प्राप्त हो जाती है। शिव बाबा की कृपा से, शिव जी की कृपा से ये चारों चीज़ें हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, जो पहले पहर की पूजा होती है उसमें क्या करना होता है? जो पूजा होती है हम लोगों की किस चीज़ के लिए? धर्म के लिए। तो 6 बजे के बाद आप ये पूजा जो है शुरू कर सकते हैं। इसमें शिव जी का जो अभिषेक होगा वह होगा दूध से। दूध से अभिषेक करिए आप। उसके बाद आपको जल से फिर से उनका अभिषेक करना है शिव जी का। और दूध से और जल से जब आप अभिषेक कर लीजिए तो आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जितना हो सकता है आपको जाप करना है। इसी तरह मित्रों, दूसरा जो चरण होता है वह 9 से 12 बजे तक का होता है। वह होता है अर्थ के लिए। अर्थ मतलब धन के लिए, धन का मतलब पैसा के लिए। तो पैसे के लिए जब दूसरा आपका जो समय होता है वह 9 से 12 बजे का टाइम होता है। तो इस 9 से 12 बजे के टाइम में आपको फिर जो शिव जी का अभिषेक करना है, बाकी पूजा आपको करनी है। शिव जी के जो बाकी पूजा है आप करेंगे, उसके साथ साथ जो उनका अभिषेक करेंगे वह दही से करेंगे। दही से अभिषेक करने के बाद फिर उसके बाद फिर आप जो है जल से उनका अभिषेक करेंगे। और मंत्र वही ओम नमः शिवाय, यही मंत्र का जाप जो है आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं आपको करना होगा। मित्रों, इसी के बाद तीसरे जो प्रहर की पूजा होगी वह 12 से 3 बजे के बीच में होगी। ये पूजा जो होगी 12 से 3 बजे वाली होगी आपके काम के लिए। तो यह जो पूजा होगी इसमें जो आप अभिषेक करेंगे भगवान का, वह किस चीज़ से करेंगे? घी से, घृत से। घी से अभिषेक करेंगे और उसके बाद पुनः फिर जल से भी अभिषेक करेंगे। तो यह जो पूजा होगी 3 बजे तक होगी। और उसके बाद जो पूजा होगी वह होगी 3 से 6 बजे के बीच में जो होगी पूजा, वो होगी मोक्ष के लिए। वह जो पूजा होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे? शहद से अभिषेक करेंगे भगवान का। और उसके साथ उसके बाद हम लोग जो हैं जल से अभिषेक करेंगे। तो इस तरीके से ये 4 चरण होते हैं 4 पहर की पूजा में। ये 4 पहर की पूजा आप जब कर लेते हैं तब अगले दिन सुबह जो है आप अपने जो व्रत किए होते हैं शिवरात्रि वाला, सुबह से उसका फिर पारण करते हैं। पारण करने का मतलब कि आप जो व्रत किए होते हैं उसको, वो आपका पूर्ण होता है। फिर आप अपना व्रत तोड़ते हैं और आप फिर
सामान्य जो कुछ भोजन होता है उस चीज़ को आप स्वीकार करते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देना आवश्यक है कि ये जो 4 पहर की पूजा होती है इसमें एक होता है निश्चित काल। वह काल जो होता है वह अर्धरात्रि में होता है, लगभग 12 बजे के समय होता है। और मित्रों बहुत वैज्ञानिक हम लोगों का चूँकि धर्म भी है, ज्योतिष भी है, तो जो सामान्यतः ये जो निश्चित काल होता है ये 12 बजे रात से 1 बजे के बीच में होता है। ये कब होता है? जब हम लोगों का अर्थ वाला दूसरा प्रहर खत्म होता है और तीसरा प्रहर प्रारंभ होता है। 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, तो इन दोनों के मध्य में जो पड़ता है तब ये निश्चित काल पड़ता है। मुख्यतः ये जो निश्चित काल की पूजा होती है यह सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो आपको अगर कोई पूजा आप नहीं कर पा रहे हैं रात में शिवरात्रि के दिन, तो मित्रों यह जो पूजा है ये आप अवश्य करिए, जिससे कि शिवरात्रि का पूरा फल आपको भगवान शिव की पूरी कृपा प्राप्त हो। मित्रों इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। प्रशांत श्रीवास्तव को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।